मैं हूं अरसला ताहिर इलेक्शन 2024 के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, रोज़ाना ही निकलते हैं लोगों से सर्वे करने के लिए कि इस इलेक्शन में लोग किसको वोट देंगे। आज भी एक और इलाके में मौजूद है, बंस रोड का ये इलाका है, हल्का नंबर 241। वैसे अब तक हम जितने सर्वे कर चुके हैं कराची को, जितना हम घूम चुके हैं इन दिनों में, कहीं कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा हल्का नज़र नहीं आया जहां पर हमें कोई देखकर इत्मीनान हुआ हो या लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया हो। और ये कोई झूठ नहीं है, आप और हम सभी मिलकर इसको देख रहे हैं। यहाँ क्या होता है, लोगों की क्या राय है, मुतमईन है या नहीं है, और अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें वो किसका इंतखाब करेंगे, ये जानेंगे अवाम से ही। चलते हैं अवाम के दरमियान। यही रहते हैं आप? नहीं, मैं यहाँ से दूर रहता हूँ ज़रा। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। आपके सामने बेटा मसाइल तो भरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। मसाइल का तो अंबार लगे पड़े हुए हैं, ना गटर, ना इलेक्ट्रिक का मसला सही है, ना गैस का मसला सही है। यहाँ तो तमाम के तमाम बस मसले हैं सारे। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इन तमाम मसाइल का? मैं जिम्मेदार किसको समझूंगा? जो डालते हैं वो भी कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, और जो करके देते हैं काम बोलते हैं हम भी जिम्मेदार नहीं हैं। अब अल्लाह जाने कि कोई तीसरी मखलूक जिम्मेदार होगी फिर इसकी। चलिए, इलेक्शन आ रहा है, उसमें तीसरी मखलूक कोई नहीं है, यही मखलूक है, किसको देना है वोट? मैंने तो वोट देना ही नहीं किसी को भी। कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा लीडर आपको समझ आ रहा हो? कोई ऐसा है ही नहीं। 19-20 भी कोई नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई मुतबादिल किसी चीज़ का कोई है ही नहीं। लास्ट इलेक्शन में आपने वोट किसको दिया था? मैंने इससे पहले भी किसी को नहीं दिया था। आपने आज तक वोट दिया है? मैंने 2-3 दफ़ा वोट दिए हैं, मगर इसके अलावा फिर मैंने जब देखा कि वोट हमारे जब हम देते हैं तो चाहे वो जो भी कोई पार्टी से ताल्लुक हो, किसी से जमात से ताल्लुक हुआ, वो वोट हमसे लेते हैं और फिर उनसे खेलते हैं आगे बैठ के। ये वो खुशनसीब पार्टियां कौन सी है जिनको 2-3 दफा आपने वोट दिया है? भाई मैंने नून लीग को वोट दिया था। मुतमईन नहीं हुए उनको वोट देके आप? नून लीग से मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर अभी नाम क्यों नहीं लिया? नहीं ले रहा मैं नाम। वजह ये है कि अब देखेंगे आगे के वो कराची की वजह ये है कि नून लीग से मुत्तफिक इसलिए हूँ मैं कि कराची को उन्होंने बहुत। कैसे मुत्तफिक है कि मुत्तफिक है लेकिन वोट नहीं दूंगा? नहीं, वोट नहीं दूंगा। जब देखूंगा कि हाँ मामला पक गया है फिर दूंगा इंशाल्लाह। मामला पक गया है या आपको पता लग जाएगा? आसान नजर नहीं आ रहे। या आपको पता लग जाएगा? आसान नजर नहीं आ रहे हैं। आसान नजर। बात घुमा रहे हैं मेरी आप। मैंने कहा ये आपको पता लग जाएगा, हाँ या ना में जवाब दें। नहीं, खैर पता तो नहीं लगेगा, मगर जिस टाइम इलेक्शन होंगे उस टाइम आसान नजर आ जाएंगे। चले, सही घुमा दिया आपने बात। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यही रहते हैं? नहीं, कहीं और से हैं हम। अच्छा, अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। हम तो अपने कहीं और से रहते। वोट किसको देंगे? वोट जब मूड किसी को भी दे देंगे। किसको दिया था आखिरी बार? खुश है उनको वोट देके? बस खुश क्या है, कुछ तो नहीं है। आप खुश हैं? नहीं, बस जो घर फैमिली वाले देते हैं, बस हम लोग तो इन्होंने पीटीआई का नाम लिया है। इनको कुछ पता नहीं है। बस घर वाले जो डरे ना आप, कोई कुछ नहीं, जमहूरियत है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। बताएं, पीटीआई को वोट दिया था आपने भी? नहीं, हमने पिछले साल नहीं दिया किसी को भी। अच्छा, आपने जिंदगी में कभी कोई वोट दिया है किसी को? बस 1-2 बार दिया था, वो मेरे भाई इनके ज़माने में दिया था। इसके बाद किसी को वोट नहीं दिया क्योंकि हमारा घर के मसले मसाइल। इसके बाद आपने किसी को इस काबिल नहीं समझा? काबिल की बात नहीं है, घर वाले की इजाज़त नहीं है, वोट देने की इजाजत नहीं है घर से निकलने की। जैसे मतलब जो घर वाले होते हैं घर के हिसाब घर में भेज देंगे हम वोट, आपसे घर से पहले लेने आएंगे। किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह अभी जो घर की फैमिली बोलेगी फिर उन्हीं को देंगे ना। नहीं ना, आपकी अपनी मर्जी क्या है? आपको कोई पसंद नहीं है? हमारी मर्जी तो देखे ना, हमारी मर्जी नहीं चल सकती ना। ससुराल अरे कोई पार्टी तो पसंद होती है, ससुराल वालों को कोई पार्टी पसंद है? भाई का है ज़्यादातर। इमरान पीटीआई आपको लगता है अच्छी पार्टी है? लगता क्या है, हम अपना तो अपनी राय तो आपको बता ही नहीं सकते ना। क्या क्यों नहीं बता सकते? कौन है आपके पीछे? क्या है? कोई गन रखी है किसी ने? नहीं, घर नहीं रखी हुई, ससुराल वालों का मसला है भाई, हमें इजाज़त नहीं है। ये काट देंगे, ससुराल वाले नहीं देखेंगे आपके। आप जल्दी बताएं कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? देखो ना, नहीं हाँ, देख लिया मैंने जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप? मैं प्रेस का काम है, प्रिंटिंग प्रेस का काम है। यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। चलिए, अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। मसाइल ये है कि 12 सफाई सुथरी अब हो रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी वोट लेना चाहती है, वरना अदरवाइज तो सब खंडर बना हुआ पूरा सिंध। लिहारी देख लें और इलाके देख लें, मलगीर देख लें, सब जगह प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले वोट दिया पीटीआई को, अब भी हमारा वोट खान का है। ख़त्म बात है। मुतमईन है खान पीटीआई से आप? बिल्कुल मुतमईन है। उसकी वजह ये है कि हमारी अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी सब ने तबाही मचाई है पाकिस्तान की, 75 सालों में मचाई है, और हम और आपको आवाम को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए मेरा वोट तो पीटीआई के लिए, पूरे ख़ानदान का वोट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। आपका वोट?
जी आपका वोट किसके लिए? मेरा वोट है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों? MKM क्यों? कराची जी। अभी आपने एमकेएम कहा, फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका वोट किसका? MKM एमकेएम, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कहा था? भाई ये मर्ज हो रहे थे इसलिए कहा था, सुना था मर्ज हो रहे थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, असल नहीं, अब छोड़ दें मर्द वर्ज। आपका वोट किसका? MKM अच्छा सही, क्यों? क्यों? इसलिए कि भाई हम सब चाहते हैं एक टीम होना। कराची के लिए जितने मुहाजिर हैं सब एक हों, जैसे सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान, ये सब एक हुए हैं। एक जाएगा तो दूसरा उनके पीछे भागेगा, एक पिट रहा होगा तो उसके पीछे। तो हम भी यही चाहते हैं, ठीक है। और अभी हम कारोबार से मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है, ठीक है। जो पोजीशन मेरी थी आज से 3-4 साल पहले वो इस टाइम नहीं है। समय बात परेशान, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आखिरी बार वोट किसको दिया था? आखिरी बार तो मैं को दिया था। अच्छा, ये इतना तजाद नहीं हो गया कुछ? पीटीआई को दिया था, अब आप कह रहे हैं एमक्यूएम को देना है और उसके रीजंस भी बता रहे हैं बहुत सारे। तो जब पीटीआई को दे रहे थे, जब ये रीजंस नहीं थे आपके दिमाग में? ये किसी के कहने, बच्चों के कहने पे दे दिया था बस, बच्चों के कहने? क्योंकि सबको देख लिया था इसलिए। ये नई वो आई थी तो क्या नाउमीदी हुई आपको किससे? पीटीआई से? पीटीआई से नामुद हुई, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ जाते हैं। कैसा चल रहा है काम आपका? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई से परेशान नहीं है? अरे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह दे रहा है, हम खर्च कर रहे हैं। चले, सही है। तो फिर तो आप सारे हालात से अल्लाह का शुक्र ही कर रहे होंगे। अब अल्लाह का शुक्र। अब तो ये नहीं होगा ना, हम बीमार पड़ जाएंगे। आदत हो गई गंदगी। ये फिर आप चुनने के लिए क्या क्या क्वालिटी देखेंगे किसी लीडर में? इसकी तो आपको आदत हो गई है। हमने जमात इस्लामी को वोट देना है, खत्म बस। नहीं नहीं, वजह भी बतानी पड़ेगी। खत्म बस क्या? सबसे अच्छी पार्टी वही है, क्यों? ईमानदार पार्टी है। इसको क्या कर रहे हैं, बताएं तो सही पूरी बात। हाँ। रोड पे आए ना, फिर आप लोग रोड पे आए, इससे खाली कुछ हो जाओ। इंटरव्यू लेते हैं, बेकार है। किस कौन सी चैनल से आप? मेट्रो। मेट्रो। अच्छा, बहरहाल नहीं काम करते हैं। वही तो जानना है मुझे तो बताएं कितने काम किए उन्होंने। में बात ये है, बहुत काम करते थे, कभी मना नहीं करते। जब जाओ इस्लामिया कॉलेज पे काम करके देते हैं, और किसी के पास जाओ बोला नोट दे दो, काम करेंगे। यानी आपकी पसंदीदा पार्टी जमात इस्लामी है? जमात इस्लामी। वोट भी जमात इस्लामी का है। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं रहते हैं आप? जी, महमूदाबाद। क्या करते हैं? रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रेलवे। गुजारा कैसे हो जाता है फिर? गुजारा अब तो बड़ा मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई की कम करने की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। मसले मसाइल ये है कि 1970 से हमारा इलाका आबाद है और अभी तक सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे वाटर बोर्ड ने कायम नहीं किया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सीवरेज की लाइनें डाली हुई हैं और उसकी सफाई की तरफ भी कोई बहुत ही लंबी बात कर दी आपने। पता नहीं कितने ही लोग आ गए होंगे चुनाव के बाद यहाँ पर। किसी ने काम करके नहीं दिया? नहीं जी, काम बस वोट की हद तक तो शक्लें देखने के लिए मिलती हैं और मुंतखब होने के बाद फिर रुख नहीं करते इलाकों का या वोटर की तरफ। वोटर किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या डिमांड है, कुछ भी नहीं। आप लोग खुद भी गए फॉलो अप के लिए, शिकायत लेकर, हिलाने झंझोड़ने के लिए? ढेर लगा पड़ा है हमारे पास दरखास्तों का, कोई तवज्जो नहीं देते। सरकारी इदारे सारे के सारे करप्ट हो गए। फिर वोट किसको देंगे आप? वोट के लिए अब ये सोचा है कि जवानी से बुढ़ापा आ गया है, सबको ही आजमा लिया है, कोई भी म्यार पे पूरा नहीं उतरा, वो भी मसले मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देता ही नहीं है। अब ये दुआ कर रहे हैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मसीहा पैदा कर दे जो तेरा निज़ाम आ जाए, खिलाफत का निज़ाम आ जाए, खिलाफत राशिदा आ जाए। उसमें ही आपका और मेरा मसला हल हो सकता है, हकदार को हक मिल सकता है और सारे मसले मसाइल हल। आखिरी बार आपने वोट किसको दिया था? आखिरी बार हमने दिया था सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी को दिया था और मुस्लिम लीग को मरकज़ के लिए दिया था। सही है। तो इन दो लोगों को वोट देकर आपको कोई अच्छा लगा, बेहतरीन फैसला किया आपने, क्या नाउमीदी हुई? नाउमीदी ये है कि वोट देने के बाद देखते रहते हैं कि भाई जो वोट लेने के लिए हमसे आया था वो दोबारा कब आएगा हमारे इलाके में, जो उसने वादे किए हैं वो कब पूरे करेगा। इसी तरीके से 2-4 साल 5 साल गुजर गए, बस हम तो बेबस हैं और बेबसी बढ़ती जा रही है और ये बेबसी बड़ी ख़तरनाक है। आवाम की जो बेबसी बढ़ती जा रही है ना,
अल्लाह के वली ने कहा था कि बेबसी जब अपने उरूज पे हो जाएगी तो अल्लाह पाक अपना निज़ाम कायम करेगा। हम दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसा निज़ाम ले आए अपना, क्योंकि इंसान को पैदा करने का बुनियादी मकसद अल्लाह पाक का यही था कि ये ज़मीन पे मेरी इबादत करेगा और इस ज़मीन पे मेरे निज़ाम को नाफिज करेगा। तो वो दोनों से ही हम पैदा लोग हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुकान कैसी चल रही है भाई आपकी? अच्छी चल रही है। कोई शिकायत नहीं है महंगाई वगैरह से? महंगाई की शिकायत तो खैर सभी को है, ऐसा कोई बच्चा बड़ा नहीं होगा जो शिकायत नहीं कर रहा होगा। उसकी वजह यह है कि इनकम कम हो गई है बहुत ज़्यादा, और उसके हिसाब से अखराजात ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक्स्ट्रा अखराजात भी बहुत हो गए हैं आजकल, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है लोग। यानी गुजारा मुश्किल है? बहुत मुश्किल होता है। अगर तनख्वाह वाला आदमी है तो गुजारा नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल से गुजारा करता है। और जिसका मकान किराए पे हो और उसके बच्चे भी हों तो बहुत ही मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अपने इलाके के कुछ बड़े बड़े चंद मसाइल तो बताइए। मसाइल तो ये है कि काम कोई भी नहीं हो रहा। कई सालों से आपको पता है कराची ऐसी लावारसों की तरह पड़ी हुई है, कोई भी काम नहीं करके दे रहा। जो भी आता है वो बस वक्ती तौर पे अपना वो काम सीधा कर लेता है, उसके बाद बस वो गायब हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता, काम कोई नहीं करके देता कोई भी। अब कौन आएगा आपके ख्याल में गायब होने के लिए? ये है कि अब लोगों पर है, लोग भी परेशान हैं। लोगों से तो पूछ रही हूँ, किसको लाने वाले हैं आप? हम कुछ कह नहीं सकते, इसकी वजह यह है कि लोग शुरू से ही धोखा खाते हुए आए हैं, तो अब क्या वो बैठता है, जो भी आता है वो अपना अपना। आप धोखा दे दें इस दफ़ा, किसी को हाँ करके किसी और को वोट देते हैं। ये है कि लोग पैसे लें और वोट दें ताकि ये मसले हल हों, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं चलता, जो भी वोट ले रहे हैं गायब हो जाता है, तो इसका वो फ़ायदा नहीं है। ये चले, फिर भी किसी को तो सोचा होगा, कोई तो पार्टी समझ में आई है आपको वोट देने के लिए? वोट देने के लिए ये है कि बस ये फैसला करना पड़ता है कि कौन अच्छा है, थोड़ा जिसमें थोड़ा कारोबार अच्छा हो जाए, ये सोचता है आदमी। आखिरी बार किसको दिया था वोट आपने? हमने तो सबको बारी सबको ही वोट दिए हैं। आखिरी बारी में किसको दिया? ये नहीं बताऊंगा, ये बात अब वो तो चला गया, बात पुरानी हो गई, वो तो जिसको भी दिया हो बता दे, इसमें क्या? ये नहीं, ये उसके खिलाफ है। डर लग रहा है? लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये जिसको भी देंगे इंशाल्लाह सोच समझ के ही देंगे। चले, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए मुझे। मसाइल जो है अब इलाके के जो है मतलब गैस का प्रॉब्लम है, लाइट कभी कभी चली जाती है। गैस का तो ऐसा मसला है कि बिल्कुल जो है मुश्किल हो गई है बात। और गट सेवरेज का सिस्टम है, कचरे का सिस्टम है, ये कोई है पुरसाने हाल आप लोगों का? कहीं जाते हो आप अपनी शिकायत लेके और शिकायत हल हो जाती हो? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है और ये काम बहुत मुश्किल है। तो फिर वोट किसको देंगे आप? है फिर वोट किसको देंगे? वोट तो देना ज़रूरी है। वो किसी को कोई पार्टी समझ में आ रही है? तक तो मैंने फैसला नहीं किया। कोई लीडर, कोई पार्टी, चले छोड़ दीजिए, वोट को हटा देते हैं। हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें कोई एक ऐसी पार्टी, कोई एक ऐसी जमात या कोई एक ऐसा लीडर जो आपके कुछ बेहतर है? जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी की शॉप है मेरी। कैसी चल रही है शॉप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ज़रा बताएं कुछ मसाइल यहाँ पर आपके इलाके में। मसाइल है, सेवरेज के मसाइल है, गैस के मसाइल हैं, और ये कचरे वचरे के मसाइल हैं, पानी का मसाइल है, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ। जब से जो है यहाँ पर पीटीआई के जो एमपीएस और एमएनएस बने हैं, खुर्रम शेर जमान और ये आरिफ अलवी साहब जो थे, जब से उन्होंने यहाँ से वोट लिया उसके बाद जो है उन्होंने हमारे इलाके का कुछ नहीं देखा। आप इलाके का पुरसाने हाल देख लें, सही है। बल्दियात के हवाले से पहले हाँ यहाँ पर एमक्यूएम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर होते थे, वो हमारे अहले मोहल्ला थे, हम उनको पकड़ लेते थे कि भाई हमारा ये बुनियादी काम है, इस काम को कराए, तो वो हमारी सुनते थे, कर लेते थे। उसके बाद अब ना हमारा चेयरमैन, ना हमारा वाइस चेयरमैन, ना हमारा काउंसलर, हम लोग तो रुल गए। रोटी है वो हम होटल से लेते हैं क्योंकि गैस नहीं है, पानी है वो हम ख़रीद के पीते हैं, कचरा है, कचरे के हवाले से कभी कोई कंपनी नहीं आ जाती, कभी कोई, वो उनकी अपनी बातें ही नहीं ख़त्म होती। आप ये देख लें कि जब से यहाँ से एमक्यूएम गई है ना, ये इलाका हमारा उजड़ गया है। तो अब हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे दोबारा से जब इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर हमारी एमक्यूएम, अल्लाह पाक इनको फातह करे, ताकि जो है हमारे जो मसले मसाइल जो है वो हल हों। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियादी वजह ये है कि ये हमारे मकामी लोग हैं, हम इनको पकड़ लेते हैं और इनसे बात करते हैं तो ये हमें सुनते हैं। आप ये देख लें, खुर्रम शेर जमान साहब जो है अभी पिछले दिनों एक दिन ढोल लेके आए, सिर्फ जब वोट लेने का टाइम आया वो ढोल लिया, उन्होंने बजाया, बजाने के बाद जो है वो यहाँ से चुपचाप चले गए। भाई आप इलाके के मसाइल तो देखो ना, तो जाहिर सी बात है जब आप मसाइल ही देखोगे तो पब्लिक आपको रिजेक्ट करेगी।
अब हम तो एमक्यूएम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, यहाँ से काम करते हैं, हमारे सारे मामलात को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। यहीं रहती हैं? नहीं, मैं मच्छर अच्छा, अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। बस गरीब है हाल है, जैसे गरीब है। और मसाइल बताइए ना, कोई कचरे का, सीवरेज का, पानी का। हाँ, पानी गंदी होता है। चलिए ये बताएं, वोट किसको देंगे? जी, वोट किसको देंगे? और बस जिसके दिल करते हैं उसी को दे देते हैं। अभी दिल को कौन अच्छी लग रही है पार्टी, कौन सा लीडर अच्छा लग रहा है? लीडर हमारे बेनजीर अच्छा है। तो बस आपका वोट यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। राम यहीं रहते हैं आप? जी। जरा बताइए चंद मसाइल अपने इलाके के। मसाइल ये है कि जी गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, समझे, और रोड टूटे फूटे हैं, सीवरेज की लाइनें आए दिन गटर उबलते रहते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। कौन है जिम्मेदार इन तमाम मसाइल का आपकी नज़र में? भाई बलदियाती नुमाइंदे हैं। कौन लाया था उनको? कौन लाया था? आपने वोट दिया था? हमने वोट ही नहीं दिया था। चले, अब किसको देंगे वोट? हम पतंग को। क्यों? क्योंकि हम यहीं के रिहायशी हैं, जब से पाकिस्तान बना है हम यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं मरना है, तो यहीं के रहने वालों को वोट देंगे। नहीं, रहने वालों को इसलिए कि आप यहीं के, वो यहीं के इसलिए देंगे, या आपको ये भी पता है कि वो आपके कोई काम भी करेंगे? हाँ, वो काम करते हैं, हमारे बहुत से काम करे उन्होंने, बिल्कुल करे। चले ठीक है, यानी आपका वोट एमक्यूएम पाकिस्तान। इंशाअल्लाह। आप यहाँ रहते हैं? इस एरिया में कोई मसाइल होंगे, जैसे मुझे भी दिख रहा है, मेरी तो नज़र ऊपर ही नहीं जा रही, मैं यूं ही देख रही हूँ सिर्फ, तो ये तो आपको भी पता होगा ना, जरा बताइए। चल, ये तो खैर ये तो हर इलाके के मामले हैं, ये तो हर इलाके में ये मैसे मिला, आप बताइए ना। लेकिन ये है कि कुछ वक्त ऐसा था कि जब एमक्यूएम थी हमारे इलाके के अंदर तो माशाल्लाह हर चीज़ की हमें सहूलत थी, बिजली की, पानी की, गैस की, और ये गटर लाइन के तो खैर मसले कभी थे ही नहीं, ये तो अब देख रहे हैं हम। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, एमक्यूएम ने मतलब ये कि हमारे इलाके में रह के बहुत अच्छा काम किया है। तो यानी आपका वोट एमक्यूएम को ही हमारा। एमक्यूएम पाकिस्तान? जी बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? यहाँ के रिहायशी हैं हम। अच्छा, ज़रा मसाइल तो बताइएगा। मसाइल ये है कि बस गैस के मसले हैं, पानी के, सीवरेज वगैरह के हैं, ये मसले चल रहे हैं। वोट किसको दिया था आखिरी बार? वोट इनसे आपने एमक्यूएम को। अब किसको देंगे? जाहिर बात है, शहर हमारा, इलाका हमारा, तो नुमाइंदे भी हमारे होने चाहिए। काम भी कराएंगे आपके? इंशाल्लाह काम करेंगे अभी। अब करेंगे? अब ऐसा क्या हो गया? करेंगे, तो सारे मसले मसाइल इतने फैल गए हैं, दूसरों ने काम नहीं किया, करेंगे काम। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं रहती हैं? जरा बताइए चंद बड़े बड़े मसाइल आपके एरिया में क्या क्या है? सारी ये सड़कें टूट जाती है, एक दिन बारिश होती है, चलने का रास्ता नहीं होता, गैस की यहाँ कमी, पानी की यहाँ कमी है, किसी की कमी नहीं, हर चीज़ की कमी है। वोट के टाइम आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। तो जब वोट के टाइम आते हैं, आप ये सवाल जो हमसे करिए उनसे नहीं करती है सवाल? कोई नहीं सुनता और बस ऐसे चले जाते हैं करके। कोई भी पार्टी एमक्यूएम भी नहीं करती, कोई भी नहीं करती, वोट लेने के लिए आ गए ना, ये कोई कुछ नहीं करता, सब ड्रामे। ये अभी उठे ही इलेक्शन हो रहे, फिर ठंडे हो जाएंगे, ऐसे ही रोते ही। यही है ना, बारिश होती है, निकलने का रास्ता नहीं होता है, गटर हर वक्त तो गटर बहते रहते हैं, गटर ही बहते रहते हैं हर वक्त के। बूढ़ा आदमी मर जाए, गिर जाए, बच्चे बह जाए, कोई परवाह नहीं। इनको तो वोट लेने आए ना, तो यूँ निकल के आ गए, कोई पार्टी काम नहीं करती। चले, आखिरी बार वोट किसको दिया था फिर? हम तो शोहर को मरे में 16 साल हो गए, हमारा तो वो भी खो गया, क्या क्या शिनाख्ती कार्ड, हम तो किसी को नहीं दे रहे भाई। आपके घर में किसको दिया जाता है वोट? जब शोहर थे ना हमारे जिंदा, वो जब वो क्या नाम, जब तो भाई कोई नहीं, वो तो अभी आया है, कम वक्त ने अजाब कर दिया। एक बंदा सही आया है ना, नई जनरेशन उसी के साथ है, बीमारी है या उठ के आ रहे हैं। चले, अब अगर बन गया शनाख्ती कार्ड और वोट देना ही देना है तो किसको देंगे? मैं को दूंगी, पीटीआई को देंगे। ओके, चली गई, नाराज हो गई, कहती हुई चली गई, पीटीआई को दूंगी। यही रहती है? जी। जरा बताएं अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल। वही गटर की प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, और बिजली और गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। अब वोट का टाइम है ना, तो सारी सियासी पार्टियां ज़रा एक्टिव हुई हुई हैं, दिखाएंगी अपनी कारकर्दगी, आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगी, क्योंकि उन्हें वोट लेना है आपसे। आ रही है यहाँ पे भी? जी। ये को दिल मान रहा है इनको वोट देने के लिए? अब ये तो इसके बाबा फैसला करेंगे बच्चों के। चले, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा घर में किसी पार्टी की तारीफ हो रही हो कि भाई इनको वोट देंगे, ये समझ में आ रही है? बस सभी सही है अपनी तरफ से। चले, आखिरी वोट घर वालों ने किसको दिया था? मेरी सास ने दिया था।
किसको? पता नहीं, घर में बात ही नहीं हुई? आज ना आपके हस्बैंड ने बताया, ना ससुराल में किसी ने, घर वालों ने, किसी ने? बात ही नहीं हुई। इतना अहम टॉपिक है ये, आपके और हमारे सबके फ्यूचर का इसमें फैसला हो रहा है, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो रही है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं ना। बच्चों का फ्यूचर भी तो मुल्क के फ्यूचर से है ना। आपके हमारे मुल्क का फ्यूचर अच्छा होगा तो बच्चों का, नस्लों का फ्यूचर अच्छा होगा। इतना अहम टॉपिक पर, अहम तरीन टॉपिक पर घर में डिस्कशन नहीं होती? नहीं, ज़्यादा ये अम्मी वगैरह ही करती हैं जिसके शौर के। तो वो कोई तारीफ तो करती होंगी ना, ये जरा बंदा समझ आ रहा है, ये लीडर जरा कुछ बेहतर है। बस सही है, सभी सही है अपनी जगह, कह तो रही हूँ ना आपको, सभी सही है अपनी जगह। डर रही हैं आप? नहीं नहीं, डरने की थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। नहीं वरना जिसको वोट दिया वो तो याद कर सकती हैं आप। नहीं, मैंने नहीं दिया, यही देते हैं, इसके बाबा देते हैं। इसके बाबा तो कुछ जिक्र करते होंगे ना आपसे, मेरी पार्टी। मैं कह रही हूँ अपने अपने बच्चों में बस। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा दौर है आप कहें कि इस दौर में बड़ा अच्छा काम चल रहा था, कोई महंगाई नहीं थी, मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसा दौर है हुकूमत? MQM के टाइम पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक MQM को लाए और इंशाल्लाह अच्छा काम हो, तेज़ी से तरक्याती काम जारी हो यहाँ। तो यानी आपका वोट इंशाल्लाह MQM को ही जाएगा। इस बार कटेगी नहीं, इस बार उड़ेगी। चले, इस बार कटेगी नहीं, इस बार उड़ेगी। ओके, इलेक्शन की कैंपेन्स चल रही हैं सब तरफ, वोट डालना है। किसको? पतंग को डालेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमारी सपोर्टर है ये, हमें सपोर्ट करती है, तरीके से बेनिफिट देती है, तो हमारे सपोर्टर बन के खड़े हुए हैं, तो हम इसी को वोट देंगे। पहले आखिरी बार किसको दिया था वोट? लास्ट इलेक्शन में? लास्ट इलेक्शन में पतंग को ही दिया था अपनी। यानी आप पतंग को ही देते हैं वोट? ये हमारे दिल में पतंग लिखी हुई है। दिल में इनके पतंग है। चले, सही है। मुल्क के हालात से मुतमईन है आप? नहीं, हालात तो बहुत ख़राब है। महंगाई, बिजली के बिल, गैस का मसला, पानी का मसला, चारों तरफ तबाही है। इन खराब हालात के लिए किसको समझते हैं कि ये आएंगे तो थोड़ा बेहतरी आ जाएगी? MQM के दौर में ही काम हुआ है, जो भी हुआ है, पानी के मसले, गैस के मसले, बिजली पे कोई कुछ की कहने वाला ही नहीं है। यूनिट कितने ऊपर जा रहे हैं, अभी फिर बढ़ने वाले, तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है, तो वोट किसको देंगे? वोट तो इंशाल्लाह पतंग का ही है। वोट तो इंशाल्लाह पतंग का ही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? वोट किसको देने? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि हमें तो फायदा है नहीं। जिसको भी वोट देंगे ना वो अपनी जेब भरेंगे। आखिरी बार किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया, हमें देने का फायदा ही नहीं है ना। हम जिसको भी देंगे हमें तो कोई फायदा है नहीं। गरीब वैसे के वैसे मर रहे हैं भूखे, ना किसी को नौकरियां मिल रही है गरीबों को, ना कुछ और मिल रहा है। और जो भी वोट ले रहा है वो अपनी जेब भरता है, अपने जेब में अपने खानदान, अपने लोगों को देंगे। आवाम भूखी की भूखी, वैसी की वैसी मरेगी। इसलिए वोट देने का फायदा ही नहीं है। लेकिन देना तो चाहिए वोट, आपकी जिम्मेदारी है। आपका, हम गरीब क्यों दे जब हमें कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई तो इंसान, कोई तो पार्टी, कोई तो ऐसा लीडर होगा। सब्जियां इतनी महंगी, गरीबों की नौकरियां नहीं है। वोट लेके बोलेंगे हम सड़कें बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। यही रहते हैं आप? अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। अब क्या मसाइल बताएं, गटर के मसाइल है इस वक्त, तो बिजली के मसाइल हल हो गए अभी फ़िलहाल, और गटर के मसाइल भरे हुए सब गली गली में। कौन है जिम्मेदार इन तमाम मसाइल का? थोड़ा पीछे हो जाएंगे बेटा आप। क्या पता कौन मसाइल है, जिसके पास जाओ उसका तो मसला ही नहीं होता, किसके पास जाए इसका किसी का पता ही नहीं किसी को। ये लास्ट इलेक्शन जो गया था उसमें वोट किसको दिया था? अब किसी को देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो पूछ रही हूँ आखिरी बार किसको दिया? अब ये क्या बताया हमें तुम्हें किसको क्या दिया, हमने तो किसी को नहीं दिया। चले, अब आप क्या सोचा है? अभी कोई पार्टी समझ में आ रही है, कोई लीडर, कोई इंसान समझ में आ रहा है इस वक्त सियासत में? फिलहाल तो कोई नहीं है ऐसा जिसके लिए हम पीछे लगे उसको। अब अल्लाह करे कोई हो जाए, हम जो सोचते हैं हमारा उल्टा हो जाता है। यही रहती हैं आप? जी जी। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। बेटा प्लीज पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए जी। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। भाई बस सही है, नहीं क्या क्या बोलूं, बस सही है, सही है नहीं, सब कुछ सही है। हाँ सही है। खुश हैं आप इन हालात से, महंगाई से, गंदगी से, कचरे से? महंगाई से हर बंदा वो इतना, और ये जो गंदगी है, कचरा है, ये बहुत ज्यादा। वही तो पूछ रही हूँ, बताइए ना। हम लोग यहाँ नहीं रहती, हम लोग आगे रहती है नहीं। चले सही है। वोट किसको दिया था आखिरी बार? जी आखिरी बार वोट किसको दिया था? बस जो उस टाइम में सोचूंगी, नहीं भी मैंने सोचा नहीं। नहीं, जो दिया था, मैं पुरानी बात कर रही हूँ। पुराने वाले PTI को दिया था। तो आपको लगता है आपने सही फैसला किया था? बस देखूंगी नहीं, उस टाइम के देखूंगी नहीं। नहीं, उस टाइम जो आपने फैसला किया था वो ठीक था? सही था बिल्कुल। चले, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहती हैं आप? जी। अच्छा, ज़रा बताइए इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल।
ये गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, बंदा परेशान है, काम धंधा नहीं है। कौन हल करेगा आपके तमाम मसाइल? कोई पार्टी समझ में आती है? ये एमकेएम करेगी और कौन करेगा? क्यों भाई एमकेएम करेगी और कौन करेगा, क्यों? जो जिसके किस्मत में जो जीत हार होती है वो नसीब की होती है। सही नहीं, आपको क्यों लग रहा है? आपने तो बड़ी जिम्मेदारी से कहा एमकेएम ही हल करेगी, क्यों? वो उसके नसीब में तो वो ले लेगा, नवाज शरीफ के नसीब में तो वो ले लेगा जो सीट पे बैठे। मैं तो पूछ रही हूँ आपकी नज़र में कौन सी पार्टी अच्छी है जो आपके काम कराएगी? हमारे कागजों में सारे अच्छे, सारे अच्छे सारे। तो लेकिन ठप्पा तो एक पे लगाना है, किसको वोट देंगे? हमारे पंजाब का वोट है, यहाँ का है ही। पंजाब में का वोट अगर आपको यहाँ पर पहुँच गया है, मुझे बताएं कौन सी पार्टी पसंद है, जल्दी से लगाएं ठप्पा। जिसके मुताबिक एमकेएम का है, जो भी है, जहाँ कोई बोलेगा वहीं लगा देंगे। ये सबसे मासूमाना जवाब था, जहाँ कोई बोलेगा। ऐसे तो बदल गए हालात, जहाँ कोई बोलेगा वहाँ लगा देंगे ठप्पा। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। गुजारा हो जाता है? बस हो जाता है गुजारा इंशाल्लाह। अभी तो कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे, कोई ज़बरदस्त बेहतरीन मज़ा आ गया। सबका ऐसा ही है, बस हो ही जाता है गुजारा। अच्छा, एक तो ये गुजारा हो गया फाइनेंशियली, बाकी ये जो रहना मुश्किल है यहाँ पे, इतना हाल ख़राब है, कौन है इसका जिम्मेदार? बस ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी हैं, अभी पहले होते थे तो काम हो जाते थे हमारे। अब तो जो सेटअप आया है तो उसमें तो काम नहीं होते हुए नज़र आ रहा है। आप खस्ता हाल गलियाँ हैं, सेवरेज लाइन जो है वो सारी ख़राब हैं, और पानी के मसाइल, गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके सामने हैं तमाम इश्यूज़। ठीक है, आपने बता तो दिया जिम्मेदार कौन था, अब कौन है जो आएगा और ये आपके तमाम मसाइल हल करेगा? देखिए, हमने जो अभी देखा है, जब से बचपन से बड़े हुए हैं, तो हमने एमकेएम को देखा है कि काम करते हैं, इनके ही नुमाइंदे होते हैं। जहाँ तक हमें एक्सेस होती है हम वहाँ तक जो चले जाते हैं, उनको घर से पकड़ के ले आते हैं, काम करवा लेते हैं, तो हमारे काम हो जाते हैं। छोटे मोटे मसाइल होते हैं लेकिन हो जाते हैं। आपका वोट किसका? एमकेएम का। एमकेएम पाकिस्तान का? जी, एमकेएम पाकिस्तान। थैंक यू। आपका वोट किसका? इंशाल्लाह डॉक्टर फारूक सत्तार। वजह ये है कि शहर के मसाइल जो है ना, एमकेएम से ज़्यादा बेहतर कोई समझता नहीं है, और एमकेएम के नुमाइंदे जो हैं आपको हर गली हर मोहल्ले में आसानी से जो है ना मिल जाते हैं। अगर कोई एमपीए को ढूंढना है तो उसके लिए आपको कहीं मखसूस जगहों पे नहीं जाना पड़ता। आप गली मोहल्ले में जो यूसी ऑफिस होते हैं, एमकेएम के ऑफिस होते हैं, एमकेएम के कारकुनान होते हैं, आप किसी को ही बोलते हैं तो आसानी से आपका मसला हल हो जाता है। यानी इसमें रसाई जो है ना आपकी गली मोहल्ले तक होती है। अगर कहीं रोड पे खड़े हो, आपका छोटा सा मसला आपको कोई नहीं मिल रहा, आप किसी भी गली में जाएंगे, कोई भी एमकेएम का कारकुन मिल जाएगा आपको, आप उसको अपना मसला बताएंगे तो इंशाल्लाह विदिन 10 मिनट या 1 घंटे में वो आपके मसले का हल निकाल लेते हैं। सही हो गया। यानी आपका वोट हमेशा से एमकेएम पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी एमकेएम पाकिस्तान को देंगी। तो वो भी डिसाइड कर सकती है, उनको भी अकल शऊर होगा। ये कि आपने लाद दिया सबके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं साबिका काउंसलर हूँ सीसी का। और आपसे पूछूं वोट किसका? मेरा वोट तो एमकेएम पाकिस्तान का है। क्यों? वो यूँ कि मुझे भी नुमाइंदगी का मौका दिया गया, तो मैं भी यहाँ पर गरीब तबके से हूँ, और मैंने इंशाल्लाह जैसे लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, और मैंने बहुत कसीर तादाद में यहाँ वोट भी हासिल किए थे। एमकेएम ने मुझे टिकट दिया था, मैं बड़ा शुक्र अदा करता था कि मुझे एमकेएम पाकिस्तान ने टिकट दिया, और मैंने उनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरा, और इंशाल्लाह ताला एमकेएम ही उतरती है। हमारे पूरे एरिए में बंस रोड क्या, रेलवे कॉलोनी क्या, पाकिस्तान चौक क्या, राम बाग क्या, जितने भी यहाँ आबादी हैं सारे एमकेएम की हैं, और एमकेएम के वोटर्स। और एमकेएम पिछली 13 में भी हमारे साथ ज्यादती हुई, 18 में भी ज्यादती हुई, क्योंकि हमारे पोलिंग बूथों में वोट तो बहुत था, लेकिन वो खाली डब्बे खलाई मखलूक जैसे लेकर आई थी, हमारे भरे हुए डब्बे लेके गए, और खलाई मखलूक जो डब्बे लेके आए थे उसमें से पीटीआई के वोट निकले। यहाँ तक एक भी आवाम से पूछो, किसी दुकानदार से पूछो, घर से पूछो, रिहायशी से पूछो, बताएगा मैं एमकेएम के वोटर हूँ, और एमकेएम ही काम करती है हर मौके पर। जैसे आपको बताया भी यहाँ के रिहायशियों ने कि एमकेएम ही काम करती है, तो हम वो ही हैं, नुमाइंदे थे, नुमाइंदगी की, और हमने इलाके को काम करके दिखाया। गटर का, सेवरेज का, पानी का कोई भी मसला था तो फ़ौरन यहाँ तक कि बारिशों तक में हमने अपने हाथों से गटर खोलेंगे। एमकेएम हमारी पहचान है, और एमकेएम के नुमाइंदे और एमकेएम ही काम करती है, वर्कआउट करती है। थैंक यू सो वेरी मच। यही रहती हैं आप? यस। ज़रा बताइए अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल। पहला मसला गैस, नंबर 2 बिजली तो आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, कभी कभी आती है कभी नहीं आती, और दूसरा और बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस का भी बिजली का भी, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार भेज रहे हैं, हालांकि इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है। बाकी सेवरेज का, गंदगी का, पानी का, गंदगी भी बहुत है। बाहर देखें आप, कचरा ढेर होगा। कौन है जिम्मेदार इस सब गंदगी का, निज़ाम के ख़राब होने का? हम खुद भी हैं, मगर दूसरे लोग फेंक के जाते हैं, उन्हें चाहिए कि डस्टबिन में डालें,
ये तरीका करें, ये गलत है। ये जो बाहर फेंक कर जाते हैं ना लोग, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कौन हल करेगा आपके ख्याल में? कौन सी ऐसी कोई सियासी पार्टी है जो हल करेगी? पार्टी, पिछली सियासी पार्टियां जो आई हैं किसी ने नहीं करा, सिर्फ MQM के सिवा। ये लोग हमारे मसाइल हल करते हैं, लाइटें लगाते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग आके। माजिद भाई हैं यहाँ और जुम्मेदारान है सारे, सारे हमारे मसाइल हल करते हैं। मेहताब भाई हैं सब, मगर कोई सुनता नहीं है। कहीं भी जाओ, अभी गैस का मसला था, गलियों में गैस नहीं आ रही थी, तो मसला हल कराया इन्होंने। ठीक है, यानी आपका वोट MQM पाकिस्तान का। आपका वोट MQM। क्यों? मैं दूर से आई हूँ, आप इन्हीं से ले। बताएं तो सही है क्या? अब जब मैं उनसे बात कर रही थी तब मुझे आपकी आवाज़ें आ रही थी। ये तो गलत बात है। उस वक्त आप मशवरे दे रही हैं, मैं पूछ रही हूँ तो नहीं, आप उस वक्त कंटिन्यूस, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उनकी आवाज़ मेरे कान में आ रही है, कैमरे पे आते हुए गायब हो गई। ये तो गलत है, ये तो गलत बात है, गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम। जरा अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए मुझे। वही बाजी ने बता दिए, हम लोग क्या बताएं, बस वही मसाइल। आपसे भी पूछना है ना मुझे, ये क्या बात हुई? गैस का वही सारे मसाइल यही हैं बहन, और क्या मसाइल होंगे? कौन हल करेगा ये? आप लोग करेंगे। अरे तो पूछ नहीं नहीं, अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, बंदे चुनेंगे, उन्हें बुलाएंगे, आओ हमारे सर पे राज करो। किसको चुनेंगी? ये जिन्होंने 1991 से लेकर अब तक हम लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी है। कौन है ये, दोबारा बताएं। ये हमारे भाई हैं MQM पाकिस्तान, और क्या, इन्होंने 1991 से लेकर हम सब के लिए कुर्बानियाँ दी है। अल्लाह ताला इनकी कामयाबी अता करे। समझ में आ रही है ना? बस यही कहानी है, यही परेशानी है। अल्लाह इनको हर आफत, हर मुसीबत से बचाए, हमारे भाइयों को। ये भी हमारे भाई हैं, बेटे हैं, सब हैं, और हम गली मोहल्ले में यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े बहुत अच्छे हमारे माजिद भाई हैं, हमारे बेटों जैसे हैं, भाइयों जैसे हैं। कौन लोग हैं ये, दोबारा नहीं झकते आके, मतलब परस लोग उनके साथ मिल जाते हैं और बिक जाते हैं। और हमारी MQM जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है, काम करती है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही रहती हैं जी, यही रहाइश है हमारी। अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए। बड़े बड़े मसाइल, एक तो मतलब गटर लाइनों का बहुत मसला है, एक पानी साफ ना आने का मसला, और मतलब इतने मसाइल हमारे हैं, लेकिन मतलब जो वो है ना बड़े बड़े हमारे, वो करने वाले कुछ नहीं है। हाँ, MQM जब से कुछ आई थी उसके दौर में तो काफ़ी काम हुआ, लेकिन उसके बाद से बेचारा लावारिस है बंसरूर। चलिए, अब इलेक्शन आ रहा है, वोट किसका? MQM। बड़े जोश से बोला है MQM। ओके, रहती हैं जी, यहीं पे रहते हैं। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए। मैं तो अभी शादी करके न्यू आई हूँ, मुझे इतने माम नहीं पता। आपको सब कुछ बड़ा अच्छा दिख रहा है? सही लग रहा है अभी। खुश हैं आप शादी की वजह से खुश होंगी? हालात बहुत खराब है, देखे है ना? सही। तो कौन है जिम्मेदार इन हालात जो जितने भी खराब है, गंद है, कचरा है, कौन है? हुकूमत ही है, और कौन है? फिर वोट किसको देंगी? अभी तो इरादा किसी को भी देने का नहीं है। क्यों? ऐसे ही, अभी इरादा खास नहीं है कोई देने का। अगर देने ना हुआ, आखिरी बार किसको दिया था? आखिरी बार MQM को ही दिया था। जब MQM को दिया था तो आप क्यों नहीं देना? देखते हैं, अभी कोई अच्छा काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। भाई ये टफ टाइम दे रही है, काम अच्छा होगा तो वोट देंगे। थैंक यू। वालेकुम सलाम। यही रहती हैं? जी, बंस रोड पे रहती हूँ। चलिए सर, अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए बड़े बड़े। हमारे इलाके के मसाइल तो हैं कि गटर एक दो उबल जाते हैं ना, अगर ये होटल जहाँ पर है ना, वाहिद होटल, इस तरह के बड़े बड़े, तो उनका जो पानी चिकना विकना जाता है, गटर उबल जाता है। कुछ सड़कें जो उन्होंने पाइप लाइन डालने की खोद के डाली हैं, वो बनाते नहीं है, उसकी वजह से लोग गिर जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, पैदल खवातीन भी गिर जाती हैं। मसाइल हैं। कोई हल करने आता है आपके ये मसाइल? ऐसा दर्ज जो जाकर आप खटखटा देती हो? अभी जैसे गैस का इशू चल रहा है ना, तो हम जमात इस्लामी के दफ्तर में जाके दरखास्तें वगैरह देते हैं। यहाँ पे हमारे काउंसिलर भी जीते हैं, रिजवान अहमद चांदना, तो हम उनको जाके कंप्लेन करते हैं, तो वो गैस की गाड़ी बुलवा के ज़रा प्रेशर वगैरह लगवाते हैं, थोड़ा बेहतर हो जाता है। अभी और तो कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जमात इस्लामी का ही हमें वो है। आखिरी बार जब इलेक्शन हुआ था, वोट किसको दिया था? जमात इस्लामी को दिया था। और अब क्या सोचा है? अब भी यही सोचा है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। आप भी यही कहेंगी? हाँ, जो हल के लिए हमारे आगे बढ़ेगा, हमारी मदद के लिए आगे बढ़ेगा, सच्ची बात है, आवाम तो उसी के साथ होगी। तो वो जो कौन है? फर्स्ट प्रायोरिटी तो जमात इस्लामी है, क्योंकि कम से कम वो सुनते तो हैं। पीछे का रोड सारा उन्होंने PP वालों ने खोदा था, लाइनें डली थी, वो आज तक नहीं बना। उस पे से जाओ ना तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का डर होता है, कोई ना कोई गिर जाता है।
तो ये तो बड़ा ही मसाइल है। वो काम शुरू ज़रूर करते हैं लेकिन उसको इख्तिताम नहीं करते, इसीलिए शुरू करते हैं। आप क्या कहेंगे? हम जमात को ही वोट देंगे क्योंकि जमात वाले के पास इख्तियार नहीं है, फिर भी उन्होंने जमात बहुत काम किया उन्होंने, यानी कि अपना इलाका नहीं भी होता उनका, उसके अलावा भी वो जा के वहाँ पे काम किया करते। मतलब गैस का मसला हुआ बहुत, सबसे मेन जो वो गैस का है, तो गैस के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। जैसे हमारे घर का मसला है, बिल्डिंग में पूरी मैं 8-10 साल से रह रही हूँ वहाँ पे, कि हम गैस के सिलेंडर कैसे अफोर्ड करें। आप खुद सोच सकते हैं, जो 2 रुपए की चीज़ थी वो अब 10 रुपए की चीज़ है। अब फिर घर में गैस का अगर आ रही हो तो इंसान एक तरफ से तो थोड़ा खर्चा कम होने का सपोर्ट हो। जब हम गैस भी नहीं अफोर्ड कर सकते, पकाने के लिए अंदर जो डालना है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे हम क्यों देंगे वोट। और सच्ची बात है, नून लीग पीपी को हम कितनी दफ़ा आजमा चुके हैं, तो आजमाई हुई चीज़ को दोबारा गले में हलक में फंसाएं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इन्होंने तो पॉइंट दिया है कि आजमाई हुई चीज़ को दोबारा क्यों आजमाएं, आप क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है, जब हम देख रहे हैं ना कि कितने सालों से हम एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये एक ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका देखिए हम सब भी नज़र आ रहा है सबको। 30-35 साल में कराची का क्या हाल हो गया है। कराची जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज वो अंधेरों में गिरा हुआ है। तो कहीं कहीं इंसाफ नहीं है, बंदा जाए तो किसके पास जाए, किसका दर खटखटाए। बस अब यही नज़र आता है कि हमें तो कुछ भी नज़र आती है तो हमें हाफिज़ नईम का चेहरा नज़र आता है कि लगता है कि ये हमारे मुश्किलों का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जमात इस्लामी वाले ही करेंगे, क्योंकि हर सिर्फ जमात इस्लामी है। क्योंकि हमारी बिल्डिंग में भी गैस नहीं आ रही थी, एक एप्लीकेशन दिए उन्होंने, नई लाइन लगवाई है, उसके बाद अल्लाह का शुक्र हमारे घर में गैस आ रही है। बस हमें उम्मीद सिर्फ जमात इस्लामी ही सही है। यानी आपकी नज़र में आपका वोट भी जमात इस्लामी को? जी, हमारी पूरी फैमिली का जमात इस्लामी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबकी परेशानी इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। जैसा कि मैंने बात की, आपका तबका कोई सा भी हो, यहाँ अब मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द हमें सिर्फ 2 क्लास नज़र आएंगी। एक बहुत अमीर होगा और एक बहुत गरीब होगा, क्योंकि बीच वाले जो लोग हैं ना, जो मुश्किल से अपना गुजारा करना चाहते हैं, इज्जत के साथ अपने घर को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। कुछ यही कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बात करना, और बहुत ज़्यादा इतना दुखी दिल होता है कि उनका दिल ही नहीं चाहता बात करने का। उन्हें लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हम बात करेंगे, किसी के भी दरवाजे पर जाएंगे, लेकिन हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। तो ये नाउम्मीदी की कैफियत है। और यहाँ पर वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप कि आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।